Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Duck Pharmacology. Today your next topic is the vitamins. जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था आपके यूनिट नंबर 7 में, तो हमने देखा था ड्रग यूज़ इन CPR इमरजेंसी। उसका जो चैप्टर्स है जो उसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 7th यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि ड्रग यूज़ इन CPR एंड इमरजेंसी देख ली थी। उसके बाद उसका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स दे रखे हैं। तो सॉरी थर्ड चैप्टर में विटामिन्स एंड मिनरल्स दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कराया था उसमें ड्रग फॉर डी एडिक्शन था, सेकंड चैप्टर में ड्रग फॉर CPR एंड इमरजेंसी, एंड थर्ड चैप्टर में आपका विटामिन्स हैं। विटामिन्स के अलावा मिनरल्स भी हैं। तो विटामिन और मिनरल्स हैं, तो विटामिन्स को हम यहाँ देख लेते हैं। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स बेसिकली आप पढ़ते हुए आ रहे होगे, विटामिन्स तो आपने पढ़ा भी होगा, अब तक पढ़ते आ रहे होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और अभी इसमें बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा। तो विटामिन्स को देखते हैं। पहला विटामिन्स क्या होते हैं? बेसिकली विटामिन्स आर नॉन एनर्जी यील्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म दैट मस्ट बी सप्लाइड इन द स्मॉल क्वांटिटी इन डाइट। बेसिकली विटामिन क्या है? आपकी नॉन एनर्जी कोई एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन नॉन एनर्जी कंपाउंड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। इसलिए हमारी डाइट में कुछ सफिशिएंट अमाउंट में इनका होना बहुत ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स एज ए ड्रग इज प्राइमरली इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशिएंसी डिसीज़। अगर ड्रग की तरह विटामिन्स का भी एक तरह ड्रग की तरह रोल्स होता है, क्योंकि ये इनका प्रिवेंशन और डिफिशिएंसी, अगर किसी डिसीज़ को ना हो तो उसके लिए हमारी विटामिन्स की हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिफिशिएंसी रहेगी तो हमारी बॉडी में वो डिसीज़ हो जाएगी। यानी कि विटामिन्स का ज़रूरी क्यों है? प्रिवेंशन, किसी भी डिसीज़ को रोकने प्रिवेंशन करने के लिए, साथ में कोई डिसीज़ जैसी डिफिशिएंसी विटामिन्स की वजह से हो गई है तो उसको हील करने के लिए। विटामिन डिफिशिएंसी अकर ड्यू टू द इनएडिक्वेट इनटेक, मैल एब्जॉर्प्शंस, इंक्रीज टिश्यू नीड्स, increase excretions, certain genetic abnormality and drug vitamin interactions। तो जो बेसिकली विटामिन डिफिशिएंसी होती क्यों है? क्योंकि अगर या तो हमारी डाइट में हो जाए तो विटामिन कम हो जाए, दूसरा मेल एब्जॉर्प्शन, या तो हम अपना प्रॉपर तरीके से हमारे विटामिन एब्जॉर्ब ना हो पाए, हमारे जो हम खा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। इंक्रीज टिश्यू नीड, या हमारी बॉडी की टिश्यू को इसकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इंक्रीज एक्सक्रीशन, या बॉडी से ये एब्जॉर्ब ना होकर सीधे बॉडी से ज़्यादा निकल रहे हैं, बॉडी में ज़्यादा टाइम स्टोर नहीं रह पा रहे हैं। और सर्टेन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण भी हमारी बॉडी में ये विटामिन का यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, या बॉडी की नीड ज़्यादा हो रही है, ऐसा भी कारण हो सकता है। और ड्रग विटामिन इंटरेक्शन, बहुत सारी विटामिन ड्रग होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन ड्रग हैं जो विटामिन से इंटरेक्ट करके विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं, या विटामिन की नीड को बढ़ा देती हैं। तो वे तो नीड को बढ़ा दें, या एक्सेशन बढ़ा दें, या उसको एब्जॉर्ब ना होने दें। तीनों कंडीशन में विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है ड्रग विटामिन इंटरेक्शन की वजह से। जैसे आपको बताऊं, जैसे रिफॉर्मसिंग की मैंने आपको बताया था, रिफॉर्मसिंग थेरेपी जो चलती है टीबी के अंदर, तो क्या होता है विटामिन 6 की डिफिशिएंसी जो आती है तो उससे पैराडॉक्सिन देना पड़ता है, विटामिन B6 देना पड़ता है। ठीक है, ऐसी और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका मेथोट्रेक्सेट, अगर किसी मेथोट्रेक्सेट की थेरेपी चल रही हो तो उस कंडीशन में उसकी जो एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए, या उसकी जब मेथोट्रेक्सेट से किसी का ट्रीटमेंट चलेगा जो आपकी बेसिकली एंटी कैंसर भी होती है, इम्यूनोसप्रेसेंट भी है और गांव यूज़ होती है, तो अगर हम उसका मेथोट्रेक्सेट का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाती है। और फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो गई है विटामिन B9, तो B9 भी आपको देना पड़ेगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं ड्रग विटामिन इंटरेक्शन के। तो बेसिकली आप देखते हैं विटामिन जो हैं बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K है। विटामिन के को छोड़ दें तो दे आर स्टोर इन द बॉडी प्रोलॉन्ग पीरियड्स एंड लाइबल ए कॉज कम्युलेटिव टॉक्सिटी और रियरली इंजेक्शन इन लार्ज क्वान्टिटी। मतलब के को छोड़ दें, विटामिन A, D, E, K, E हमारी बॉडी में कंटिन्यू मेंटेन रहते हैं, और कम ही चांसेस हैं कि इसको हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, बॉडी में लॉन्ग टाइम तक ये स्टोर रहते हैं इस वजह से। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो वाटर के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी से जल्दी ही एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, इसलिए इनकी नीड हमारी डाइट में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी डिफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्योंकि वाटर में आजली घुल के वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, और वाटर डिजॉल्व होने की वजह से एक्सक्रीट आउट जल्दी हो जाती है। दी ज़्यादा
मार्जिनली स्टोर मतलब स्टोर बहुत कम टाइम के लिए हो रहे हैं। एक्सेस इज एक्सटेड इन डिटेल चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, और ये जब एक्सटेड ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी के चांसेस कम रहेंगे, मतलब ज़्यादा डोज डाइट इसकी अगर विटामिन सी पहुँच जाए टॉक्सिसिटी के चांसेस विटामिन बी सी के नहीं रह पाएंगे। दे एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर स्पेसिफिक एंजाइम एंड इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, और बेसिकली जो विटामिन बी हैं सी हैं सभी एक को फैक्टर हैं, को एंजाइम्स के रोल करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, जो है विटामिन ए। तो बेसिकली सोर्स की बात करें तो ये मैराइन सोर्स, जितने मैराइन सोर्स में कॉड है, सार्क है, हेल्वीवुड के लीवर ऑयल्स हैं, समय वो रिच सोर्स होता है। इसके अलावा एग योल के मिल्क है, बटर है, इनमें ज़्यादा क्वान्टिटी होती है। इसके अलावा डाई हाइड्रोरेटिनॉल एक विटामिन बी का ही एक फॉर्म है, एक डेरिवेटिव है जो आपके फ्रेश वाटर फिश होती हैं उसमें होता है, सी फिश को छोड़ के। और कैटोनाइड भी एक फॉर्म है विटामिन ए की, जो आपकी ग्रीन प्लांट्स हैं, कैरेट है, टर्निप है, स्पिंच है, और बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसे कैरोटीनॉइड फॉर्म में। तो ये सब क्या है, सोर्स हो गए एक तरह से विटामिन ए के। रोल क्या होता है विजुअल साइकिल में, आपको देखनी विजुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है वो आपको विटामिन ए की वजह से ही बनता है। अगर रोडोप्सिन आपको पता होगा डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर रोडोप्सिन पिगमेंट कम हो जाए तो हम डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, उसके विटामिन ए कम हो। तो विटामिन ए कम होगा उसकी बॉडी में तो रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा, रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो डिम लाइट विजन नहीं हो पाएगा, सुबह या शाम या रात में वो दिखाई उसे वो देख नहीं पाएगा। तो विजुअल साइकिल भी उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट मेंटेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल ऑल ओवर द बॉडी, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स है उसकी इसकी ग्रोथ है, उसकी इंटीग्रिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ में मेंटेनेंस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीटल डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन में भी और फीटल डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल अमाउंट ऑफ विटामिन ए अपीयर इज टू रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड नॉर्मल लिम्फोटिक प्रोलिफरेशन एंड किलर सेल फंक्शन। इसके अलावा विटामिन ए का अगर प्रॉपर अमाउंट हमारी बॉडी में है तो बॉडी हमारी एंटी बॉडी को आसानी से प्रोड्यूस करती है। लिम्फ जो आपके डब्ल्यूबीसी है उनका पॉलीफिकेशन, उनका कंट्री डिवीजन भी होगा, उनका पॉलीफिकेशन भी होगा। और किलर सेल्स जो होती हैं हमारे माइक्रोब्स जो अदर माइक्रोब्स को किल करने वाली होती हैं उनका भी फॉर्मेशन अच्छे से होता है। डिफिशिएंसी स्टेट की बात करें, डिफिशिएंसी कब होती है, ड्राइनेस ऑफ आई हो, नाइट ब्लाइंडनेस में बताया आपको, नाइटोपीडिया हो, उस कंडीशन सिम्टम्स आते हैं डिफिशिएंसी के। डायर ऑफ स्किन हो रही है जिसमें आपका पेपिलोडर्मा भी साथ में हो रहा है। पेपिलोडर्मा तो छोटे छोटे आपके अगर की छोटी छोटी आपके दाएँ हिलाते हैं स्किन पे ब्लैक कलर के, जिसमें हायर मैलिन पिगमेंट होता है, तो वो कंडीशन भी विटामिन की डिफिशिएंसी में होती है। किडनाइजेशंस और ब्रोंकोपल्मोनरी एपिथेलियम, ब्रोंकोपल्मोनरी एपिथेलियम की जो इंटरनल सर्फेस है उसमें क्रिएटिनिन का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, उस वजह से अनहेल्दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा, या फिर हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा लेयर है उसमें भी अगर आपकी केटनाइजेशन ज़्यादा होने लगा तो वो अनहेल्दी हो जाएगी, जिससे डायरिया जैसे सिम्टम बढ़ने लगते हैं। इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि जो यूरिटर है, जो यूरिनरी ब्लडर से पहले क्या पता है, यूरिटर्स जो होते हैं, यूरिटर्स में भी क्या अंदर क्या एपिथेलियम लेयर है, और एपिथेलियम लेयर अगर प्रॉपर तरीके से इंटीग्रिटी उसकी ख़राब हो रही है तो उसमें रफनेस आ जाएगी, और रफनेस की वजह से क्या होगी, वो जो स्टोन पार्टिकल्स है वो ज़्यादा रुकेंगे और स्टोन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। इसके साथ में स्टेरिलिटी ड्यू टू द फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस, अबॉर्शन और फ्यूटल मेल अब्जॉर्प्शन, मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर स्टेरिलिटी क्यों जाएगी, क्योंकि अभी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, या नहीं जो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, अबॉर्शन की चांस बढ़ जाती है, फ्यूटल अबनॉर्मल्स बढ़ जाती हैं। ये सब आपके क्या होगा, डिफिशिएंसी स्टेज ऑफ विटामिन ए। नाउ थेरेपेटिक यूज़ क्या है इसका, प्रोफिलैक्सिस विटामिन ए में यूज़ कर सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस अगर मतलब पहले से यूज़ कर सकते हैं, विटामिन की डिफिशिएंसी ना हो, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, और किसी को हेपेटोबिलियरी डिसीज़ हो गई है, उस कंडीशन में इसकी 300 से लेकर 5000 से लेकर 5000 IUD पर डे दे सकते हैं। स्किन डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इनसे सोराइसिस है, हिस्टोसिस, डाई स्किन या हॉर्नी स्किन जो पैटर्न होता है जो हाइपर किटनाइजेशन के कारण हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी इसको विटामिन ए को यूज़ किया जाता है। इंट्रैक्शंस बेसिकली क्या है, जो विटामिन ए प्रमोट द स्टोरेज ऑफ रेटिनॉल के विटामिन ए को विटामिन ए के साथ यूज़ करें तो रेटिनॉल जो आपका रेटिनॉल एक डेरिवेटिव कंपाउंड ऑफ विटामिन ए का, उसका यूटिलाइजेशन और स्टोर बढ़ जाता है, और लॉन्ग टर्म
न्यूमाइसिन की थेरेपी चल रही है तो आपकी वो आपका स्टेटोकोरिया करेगा। स्टेटोकोरिया मतलब क्या है कि आपके जो इंटेस्टाइन है वहाँ से विटामिन ए अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन डी। ये हो गया डी। विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है आपका? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। इट प्रमोट द बोन कैल्सिफिकेशन, बोन कैल्सिफिकेशंस में भी बहुत बड़ा होता है। सिंथेसाइज द स्किन ऑन एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट। और विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो तभी फॉर्मेशन होता है जब हमारी स्किन में सनलाइट का एक्सपोजर हो, अल्ट्रावायलेट लाइट्स का एक्सपोजर हो, तभी बोलते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी मिलती है। सनलाइट से विटामिन डी का मतलब क्या है कि हमारी जब स्किन अल्ट्रावायलेट लाइट के कॉन्टैक्ट में आती है तभी वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी का फॉर्मेशन हो पाता है या सिंथेसाइज हो पाती है। सोर्स क्या है? मिल्क है, एग है, कॉड लिवर है, बटर है, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। डिफिशियंसी में कंडीशन में रेक्टिस इन चिल्ड्रन है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन बन जाएगी। डोज 400 से 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर कोई डिसीज़ है तो उस कंडीशन की डोज बढ़ जाती है, 1000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जाता है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन ई की बात में। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये अल्फा टोकोफेरॉल मोस्टली आपका हमारे जो जितने भी सोर्स हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। और डी आइसोमर इज मोर पोटेंट देन एल आइसोमर्स। व्हीट जम ऑयल इज रिचेस्ट सोर्स होता है जो अदर, जिसमें इसके अलावा आपका दाल है, नट्स हैं, स्पेंच है, योग ऑयल का, इसमें भी आपका विटामिन ई प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? जैसे एंटीऑक्सीडेंट काम होता है। डोज इसकी 25 से 30 mg पर डे होती है। डिफिशियंसी स्टेट की बात करें, विटामिन ए अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ हो जाती है बच्चों के अंदर, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होंगे। इसके अलावा हेपेटोबिलियरी डिसीज़ होगी, मतलब आपके लीवर और बाइल रिलेटेड डिसीज़ होने लगती है। और सम केस में हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो जाता है। तो थेरेपेटिक यूज़ क्या है? विटामिन ई हैव बीन प्रमोट फॉर रिकरेंट अबॉर्शन को रोकने के लिए, साथ में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मीनोपॉज सिंड्रोम्स कोई हो गया उसको ठीक करने के लिए, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो उसको भी रोकने के लिए विटामिन ई क्या है? एक तो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू सही किया जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है, कैंसर प्रिवेंशन है, सेवरल स्किन डिसीज़ है, प्रिवेंशन ऑफ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोगेलिया है, स्क्लेरोडर्मा है, एंड अदर मैनी कंडीशन जिसमें एंटी ऑक्सीडेशन की वजह से सब जितने डिसऑर्डर हो रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट देंगे तो वो क्या डिसऑर्डर कम होना शुरू हो जाएंगे और वो ओवरकम हो सकते हैं। तो हेल्प ऑफ विटामिन ए। हाँ, विटामिन के का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोसिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, इसलिए उसको हम फाइटोमेनाडियोन के नाम से भी जानते हैं। और सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, फ्लावर है, बीट ग्रेन है, ये सब सोर्स हैं। अगर विटामिन डी की किसी डिफिशियंसी होगी तो उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, यानी कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, हेमरेजिक डिसीज हो जाती है जगह जगह से। जब उसका ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग लॉन्ग टाइम तक हो जाएगी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। और हेमरेजिक डिसीज़ का मतलब क्या? लॉन्ग टाइम ऑफ ब्लीडिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में 102 mg विटामिन के पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में, जिसमें आपका B1 विटामिन थायमिन जिसे बोलते हैं। जो थायमिन होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे को एंजाइम काम करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। सोर्स इसके पल्सेस हैं, आउटर लेयर ऑफ सेलुलर्स हैं, पी है, नट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, एग है, मीट है। डिफिशियंसी स्टेज में ड्राई बेरीबेरी या वेट बेरीबेरी नाम की डिसीज हो जाती है। और बेरीबेरी किसी डिसीज़ है तो उसका डिसीज 50 mg पर डे इसको दिया जाता है। आफ्टर ओवरकम मेंटेनेंस डोज 10 mg डे। पहले शुरुआत में 50 mg, और जब बेरीबेरी जो डिसीज़ है वो आपकी क्योर हो जाती है उसके बाद वो 10 mg पर डे दिया जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B2 यानी रिबोफ्लोविन। रिबोफ्लोविन कन्वर्ट होता है आपका FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनोन डाइन्यूक्लियोटाइड्स में, जो ऐसे कोएंजाइम काम करता है वेरियस टाइप की ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के अंदर। सोर्स इसका मिल्क, एग, लीवर, मीट, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। डिफिशियंसी स्टेट अगर B2 हो, रिबोफ्लोविन की हो, तो उस कंडीशन है स्टोमेटाइटिस, ग्लॉसिटाइटिस, अल्सर इन माउथ, बल्डिंग रीजन इन द प्लेटर सरफेस ऑफ फिट, ये सब चीज़ें, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन इन द सरफेस ऑफ फिट, ये सब चीज़ें आपकी डिफिशियंसी कंडीशन में ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, आइटिस में बता चुका है, इन्फ्लामेशंस। और इसके अलावा डोज क्या है? 2 से 10 mg पर डे। फिर विटामिन B3 जिसे नाइसिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, ये भी आपके कोएंजाइम्स
की तरह काम करते हैं वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेटाबॉलिज्म में, और लिपिड लोअरिंग का काम भी करते हैं। लिपिड्स अगर हमारी बॉडी में बड़ा हुआ तो उसको काम करने के लिए क्या विटामिन बी का काम करता है। सोर्स क्या है, मिल्क है, एग है, लीवर है, फिश, नट्स एंड पल्सेस। डिफिशियंसी स्टेट में क्या हो, प्लेग्रा नाम की डिसीज हो जाती है जिसमें डर्मेटाइटिस हो जाता है, डायरिया एंड डिमेंटिया। तीनों क्या है, ये सिम्टम्स हैं किसके, प्लेग्रा डिसऑर्डर के। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रिटिनाइज हो जाती है। स्टोमेटाइटिस, ग्लोसोटाइटिस, मेटाबॉलिक एनीमिया, ये सभी इसके डिफिशियंसी स्टेट में आपको सिम्टम नज़र आएंगे। डोज इसकी कितनी है, 50 to 500 mg पर डे है, ठीक है, पर डे है, और प्लेग्रा के लिए, और आपकी 50 mg फॉर प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे सकते हैं। फिर विटामिन बी सिक्स जिसे प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन फास्फेट वो भी कोएंजाइम काम करते हैं, और द सिंथेसिस ऑफ सेवरल टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर। बहुत सारे ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्मेशन जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए, और बहुत सारे अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए पैराडॉक्सिन फॉस्फेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये कम हो जाए तो हमारे ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर प्रॉपर तरीके काम नहीं करेंगे, ब्रेन के जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो इसका जो दो सोर्स है वो क्या है, दाल हैं, लेग्यूम्स हैं, लिवर हैं, मिल्क है, मीट है, एग्स है। डिफिशियंसी स्टेज में क्या होगा, ग्लोसोटाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस। मैंने आपका पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस क्यों हो रहा है, क्योंकि नर्व्स की जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले अमीनो एसिड या न्यूरो ट्रांसमीटर है उनकी डिफिशियंसी होने की वजह से क्या हुआ, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस, एनीमिया, डर्मेटाइटिस एंड रिस्क ऑफ कन्वल्सन चीज़ें बढ़ जाती हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6। डोज कितनी आती है इसकी, 2 to 10 mg पर डे। अब आते हैं विटामिन B5 जिसे हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड्स। तो पेंटोथेनिक एसिड भी ऐसे कोएंजाइम ए का काम करता है जो विच इज इन्वॉल्व इन द बेस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मैं आगे बात नहीं करूँगा मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी होती हैं। सोर्स किसके वही हैं, बीट है, वीनट है, लिवर है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, एग है। डिफिशियंसी और विटामिन B5 में आपका नर्व मल फंक्शन होगा, बैड हीलिंग ऑफ बाउंड्स है, वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी, ये सभी आपके डिफिशियंसी कंडीशन में ऑब्जर्व होते हैं। डोज कितनी है, 2 to 5 mg पर डे। फिर आते हैं विटामिन B7 जिसे हम बोलते हैं बायोटिन। इट इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में भी इसका रोल होता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर के आपके दो विटामिन हो गए, विटामिन K एंड विटामिन B7। तो विटामिन B7 का भी क्लॉटिंग फैक्टर में रोल है, साथ में विटामिन K का भी बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी काम करते हैं। सोर्स की बात करें तो लेग्यूम्स, लिवर है, मिल्क, मीट, एग्स में प्रेजेंट होते हैं। डिफिशियंसी स्टेट B6 की बात करें तो ग्लूटाइटिस है, ग्लोस्टाइटिस है, पेरिफेरल न्यूराइटिस है, एनीमिया, डर्माटाइटिस है, रिस्क ऑफ कन्वल्सन, ये सभी आपको ऑब्जर्व होंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7। डोज क्या है, 0.1 to 1 mg पर डे रहती है। फिर विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इन्वॉल्व द सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस सच एज मेलन्यूट्रिशन ऑफ RBC, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, etc। बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसमें कि फोलिक एसिड का रोल होता है, जैसे कि मैचुरेशन ऑफ RBC हो गई, मेलन्यूट्रिशन, मैचुरेशन RBC का जो मैचुरेशन होता है, RBC प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो गई, फोलिक एसिड की बेस हो गई। अगर फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके अंदर होता है मैग्लोब्लास्टिक या प्रेग्नेंसी एनीमिया हो जाता है। तो RBC का मैच्योर होने में फोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे लैक्टेशंस के टाइम में भी फोलिक एसिड बहुत बड़ा काम करता है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी, फीटर डेवलपमेंट टाइम के भी, तो फोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, लीवर है, ईस्ट है, एग है, मिल्क है, सम फ्रूट्स हैं। डिफिशियंसी B9 का अगर हो जाता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, ग्लोस्टाइटिस होता है, डायरिया होता है, वीकनेस होती है। डोज कितनी है, 160 माइक्रोग्राम पर डे। अब आते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12। ये भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज होता है। इट इन्वॉल्व फॉर डिफिशियंसी, यहाँ पे सही कर लेना, इट इन्वॉल्व इन द सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे मैचुरेशन ऑफ RBC। RBC जो मैचुरेशन, दो विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है, दो विटामिन बहुत बड़ा रोल होता है, विटामिन B9 और विटामिन B12। दोनों की वजह से क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ RBC हो जाता है। लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, etc, ये बहुत बड़ा रोल है किसका, विटामिन B12। इसलिए प्रेगनेंसी कंडीशन में विटामिन B9, विटामिन B12 का प्रॉपर तरीके से आता है ताकि फीटल का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए। सोर्स क्या है, लीवर है, फिश है, एग है, मीट है, चीज़, पल्सेस। डिफिशियंसी स्टेट में प्रेगनेंसी एनीमिया है, मेला ऑब्जॉर्प्शन है, एनीमिया है, नर्व डिस्टर्बेंस जैसे हम सिम्टम आपको ऑब्जर्व होंगे। 5 to 10 माइक्रोग्राम पर डे। अब विटामिन B6, विटामिन C जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड जानते हैं, ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन में आपके दो होते हैं, एक विटामिन E और विटामिन C। विटामिन E क्या था, टोकोफेरॉल, और विटामिन C क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस एंड इन सेलुलर रेस्पिरेशंस। सोर्स इसका क्या है, जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स जितने भी हैं, चाहे नींबू है, संतरा है, अंगूर है, सब में सिट्रस फ्रूट में ये प्रेजेंट होता है। टमाटो है, ग्लॉसबेरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। डिफिशियंसी में क्या होगा,
स्कर्वी डिसीज हो जाती है, इकोमाइसिस है, इम्पेयर्ड बाउंड हीलिंग प्रॉपर से नहीं हो पा रहे हैं, डीफॉर्म टीथिंग हो जाती है, ब्रिटल बोन्स हो जाएंगी, एनीमिया है, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सभी आपको सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। डोज कितनी है? 50 से लेकर 100 ग्राम पर डे फॉर नॉर्मल। अगर कोई स्कर्वी डिसीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में 500 से लेकर 1000 mg फॉर स्कर्वी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका विटामिन सी। तो विटामिन सी की बात करी, विटामिन डी की बात करी, ये दोनों कौन से थे? फैट्स वाटर सॉल्युबल विटामिन थे। उसके पहले हमने वाटर इनसॉल्युबल थे विटामिन के, सॉरी ये सही कर लेना बेटा, ये विटामिन डी जो हो गया है, तो विटामिन के का जाएगा। फिर हमने विटामिन ई देखा, विटामिन डी देखा और विटामिन ए देखा। तो ये सभी विटामिन हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और कुछ जगह इसमें स्लाइड्स में आपकी मिस्टेक्स हैं, वो आप ओवरकम कर लेना, तो मैंने बताई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।